अगर आप अपने घर के सहन में या घर की छत पर परिंदों को दाना या पानी रखते हैं, तो क्या आपको पता है परिंदे आपके बारे में एक दूसरे से क्या बातें करते हैं? हकीकत जानकर हैरान रह जाओगे। मोहतरम नाजरीन, मेरी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, अगर आप अपने घर की छत पर या सहन के किसी खामोश कोने में परिंदों के लिए पानी रखते हैं या मुट्ठी भर दाना उनके लिए बिखेर देते हैं, तो जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह सिर्फ एक मामूली सा अमल है या उसके पीछे कोई ऐसी दुनिया भी है जो आपकी नजर से पोशीदा है? वो चिड़िया जो अचानक आकर बैठ जाती हैं, वो कबूतर जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आते हैं, वो बुलबुले जो हवा में हल्की सी धुन छोड़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि यह सब आपको कैसे देख रहे होते हैं? और सबसे अहम बात, वो आपके बारे में आपस में क्या सरगोशियां करते हैं? यह वो सवाल है जो सुनने में सादा लगता है, मगर हकीकत उसके अंदर एक गहराई छुपी है जो नजर तो नहीं आती, मगर असर बहुत गहरा छोड़ती है। क्योंकि बात सिर्फ दाने या पानी की नहीं, बात उस असर की है जो आप उनके दिलों में छोड़ जाते हैं। आज मैं आपको उस खामोश असर की दुनिया की वो झलक दिखाने जा रहा हूं जिस पर हम आमतौर पर गौर ही नहीं करते। वो सच्चाई जो लफ्जों में नहीं बोली जाती, मगर हर परों की हरकत में छुपी होती है, और जब आप उसे समझने लगते हैं तो आपकी सोच का जाविया ही बदल जाता है। अगर आप अपने घर के सहन में या घर की छत पर परिंदों को दाना या पानी रखते हैं, तो क्या आपको पता है परिंदे आपके बारे में एक दूसरे से क्या बातें करते हैं? सबसे पहली बात, मोहतरम नाजरीन, मेरी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपनी छत पर पानी से भरा एक छोटा सा बर्तन रखते हैं, किसी कोने में चंद दाने बिखेर देते हैं, तो अगले ही दिन अचानक ज्यादा परिंदे वहां आने लगते हैं? पहले एक अकेली चिड़िया आती है, फिर एक कबूतर, फिर दूर किसी दीवार से एक बुलबुल उड़ती हुई पहुंचती है। यह माज इत्तेफाक नहीं होता। परिंदे खामोश जरूर होते हैं, मगर बेखबर नहीं। वह एक दूसरे को रास्ते बताते हैं, महफूज जगहों की खबर देते हैं और इंसानों को याद रखते हैं जिनके हाथों में नुकसान नहीं बल्कि मेहरबानी होती है। शदीद गर्मी में जब एक प्यासी चिड़िया आपके रखे हुए पानी से अपनी चोंच भिगोती है, तो शायद आपको महसूस ना हो, मगर उस लम्हे वह आपके घर को अपनी दुनिया की महफूज जगहों में शामिल कर लेती है। फिर शाम होने से पहले दूसरे परिंदे भी वहां आने लगते हैं, जैसे आसमान में कहीं आपके घर का जिक्र हुआ हो। जैसे किसी कबूतर ने दूसरे कबूतर से कहा हो, वो सफेद छत वाला घर याद है? वहां एक इंसान रहता है जो प्यास नहीं बढ़ाता, प्यास बुझाता है। परिंदे सिर्फ दाना नहीं खाते, वो रवैये भी महसूस करते हैं। वो पहचान लेते हैं कि कौन सा हाथ पत्थर उठाता है और कौन सा हाथ रिज्क रखता है। इसीलिए कुछ घर सिर्फ ईंटों के नहीं रहते, वो परिंदों के दिल में अमन की अलामत बन जाते हैं। और फिर हर सुबह आपकी छत पर उतरने वाली चहचाहट दरअसल उन्हीं खामोश दुआओं की आवाज होती है जो परिंदे एक दूसरे को आपके बारे में सुनाते हैं। मोहतरम नाजरीन, मेरी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, सुबह की खामोशी में जब आप अपने सहन या छत पर कदम रखते हैं, तो आपको शायद यह महसूस भी नहीं होता कि कई नन्ही आंखें उसी लम्हे आपको गौर से देख रही होती है। दीवार के किनारे बैठी चिड़िया, पानी के बर्तन के पास खड़ा कबूतर या दूर ईंटों के मुंडेर पर बैठा कौवा सिर्फ मौजूद नहीं होता, वो आपको परख रहा होता है। आपके चलने का अंदाज, हाथों की हरकत, आवाज की सख्ती या नरमी, ये सब चीजें परिंदे खामोशी से महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ हाथ दाना देते हैं और कुछ हाथ पत्थर उठाते हैं। जब आप नरम कदमों से गुजरते हैं, आहिस्ता आवाज में बात करते हैं और उनके करीब होकर भी उन्हें खौफ ज़दा नहीं करते, तो परिंदों की आवाजें बदलने लगती हैं। चिड़िया भागती नहीं, बुलबुल खामोश नहीं होती, कबूतर फौरन पर नहीं मारता, जैसे वो एक दूसरे से कह रहे हो, ये इंसान खतरा नहीं, उसके करीब दिल को खौफ महसूस नहीं होता। लेकिन अगर किसी दिन आप गुस्से में जोर से दरवाजा बंद करें या तेज कदमों से चलें, तो अचानक फिजा बदल जाती है। परिंदे चौंक जाते हैं, आवाजें तेज हो जाती हैं और चंद लम्हों में पूरे आसमान में एक बेचैनी फैल जाती है। शायद इंसान समझता है कि परिंदे सिर्फ उड़ना जानते हैं, मगर हकीकत यह है कि वो दिलों की कैफियत भी पढ़ लेते हैं। वह जान लेते हैं कि कौन सा इंसान महफूज है और किसके करीब खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए। और यही वजह है कि कुछ घरों में परिंदे बेखौफ गाते हैं, जबकि कुछ घरों की छतें हमेशा सुनसान रहती हैं। मोहतरम नाजरीन, मेरी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, परिंदों की दुनिया बज़ाहिर बहुत खामोश लगती है, मगर हकीकत में वो यादों और पहचानों से भरी हुई दुनिया होती है। वह सिर्फ दरख्त, छतें और रास्ते याद नहीं रखते, बल्कि इंसानों के मामूलात भी अपने दिल में महफूज कर लेते हैं।
अगर आप हर सुबह एक ही वक्त पर अपनी छत पर जाते हैं, पानी तब्दील करते हैं या मुट्ठी भर दाना बखेर देते हैं, तो यकीन माने चंद दिन बाद परिंदे आपकी आहट तक को पहचानने लगते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि अब वही इंसान आने वाला है जिसके हाथों में खौफ नहीं सुकून होता है। फिर एक अजीब मंजर जन्म लेता है। पहले जो चिड़िया आपको देखते ही उठ जाती थी, अब वह वहीं बैठी रहती है। कबूतर आपके कदमों की आवाज सुनकर घबराने की बजाय आपकी तरफ देखता है, जैसे किसी जाने पहचाने चेहरे को देख रहा हो। दरख्त की शाख पर बैठी बुलबुल शायद अपने साथी से खामोश जुबान में कहती है, ये वही इंसान है जो हर सुबह आता है। उसके आने से खतरा नहीं आता, रिज्क आता है। यह ताल्लुक एक दिन में पैदा नहीं होता। यह रोजाना की नरमी, मुस्तकिल मिजाजी और खामोश मेहरबानी से बनता है। परिंदे आपके नाम नहीं जानते, मगर आपके रवैये को याद रखते हैं। वो आपको चेहरे से ज्यादा आपके दिल की कैफियत पहचान लेते हैं। इसीलिए कुछ लोग जब सहन में आते हैं तो परिंदे खामोश हो जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं तो चहचाहट मज्द बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो इंसान उनके लिए अजनबी नहीं रहता, बल्कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी का एक मानूस हिस्सा बन चुका होता है। मोहतरम नाजरीन, मेरी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, परिंदों की दुनिया इनफरादी तजुर्बात की नहीं, बल्कि एक दूसरे से सीखने वाली इज्तमाई समझ की दुनिया होती है। वो अकेले फैसले नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के मुशाहदे को आगे मुंतकिल करते हैं। अगर एक कौवा किसी इंसान के करीब जाकर यह महसूस करे कि वहां खतरा नहीं, तो वह सिर्फ वहीं नहीं रुकता, बल्कि अपनी खामोश जुबान में दूसरे कौवों तक यह इशारा भी पहुंचा देता है कि इस जगह का माहौल मुख्तलिफ है, यहां एहतियात की जरूरत नहीं। इसी तरह अगर एक चिड़िया किसी सहन में उतरकर दाना खाते हुए सुकून महसूस करे, तो वो तजुर्बा सिर्फ उसी लम्हे तक महदूद नहीं रहता। चंद दिनों में मजीद चिड़िया वहां आना शुरू हो जाती है, जैसे वो सब एक दूसरे की खामोश तस्दीक में एतमाद रखती हो। यूं आहिस्ता आहिस्ता आपका सहन सिर्फ एक जगह नहीं रहता, बल्कि एक मशहूर मकाम बन जाता है। उन नन्ही परवाजों की दुनिया में परिंदे इंसानों के बारे में भी एक तरह की इज्तमाई राय कायम करती हैं। अगर रवैया सख्त हो, शोर हो या खौफ पैदा करने वाला हो, तो वह उस जगह से दूरी अख्तियार कर लेती हैं। लेकिन अगर वही जगह नरमी, पानी दाना और सुकून की अलामत बन जाए, तो फिर वो उसे याद रखने लगते हैं। शायद इसीलिए कि कुछ परिंदे एक ही घर को बार बार चुनते हैं, जैसे वो आपस में कह रहे हो, वो सफेद दीवारों वाला घर महफूज है, वहां दिल को खौफ नहीं आता, वहां रुक जाना ठीक है। मोहतरम नाजरीन, मेरी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, कुछ घर सिर्फ ईंटों और दीवारों के नहीं बनते, बल्कि एक ऐसी फिजा से बनते हैं जो नजर नहीं आती, मगर हर जानदार उसे महसूस जरूर करता है। परिंदों के लिए भी कुछ जगह सिर्फ ठहरने की नहीं होती, बल्कि जीने की जगह बन जाती है। जब किसी सहन या छत का माहौल वाकई पुरस्कून हो, तो वहां परिंदों के अंदाज ही बदल जाते हैं। चिड़िया बेचैनी से इधर उधर नहीं फड़फड़ाती, बल्कि नरमी से चलती हैं, जैसे उन्हें यकीन हो कि हर तरफ सुकून ही सुकून है। कबूतर जब ऐसे घर में आते हैं तो जल्दी में नहीं होते। वो पानी के बर्तन के किनारे पर आकर रुक जाते हैं, आराम से सर झुकाते हैं और बगैर किसी खौफ के अपनी प्यास बुझाते हैं। बुलबुल की आवाज में भी एक अजीब सा सुकून आ जाता है, जैसे वो गाते हुए भी महफूज महसूस कर रही हो। यह मंजर सिर्फ परिंदों का नहीं होता, यह उस माहौल का अक्स होता है जो उस घर के अंदर पल रहा होता है। उसी लम्हे आप देख सकते हैं कि परिंदे एक दूसरे के करीब रहकर भी घबराहट में नहीं होते। उनकी नरम आवाजें एक दूसरे को यह एहसास दिलाती हैं कि यह जगह ठीक है, यहां खतरा नहीं है, यहां रुक सकते हैं। अगर कहीं शोर हो, गुस्सा हो या बेसकूनी हो, तो वो परिंदे फौरन उड़ जाते हैं। मगर जहां खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि अमन बन जाए, वहां वो देर तक ठहरते हैं, जैसे वो उस सुकून को अपने परों में समेट रहे हो। मोहतरम नाजरीन, मेरी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, यह घर दरअसल सिर्फ रहने की जगह नहीं होते, यह एक कैफियत बन जाते हैं। एक ऐसी कैफियत जो आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर हर जानदार उसे अपनी पूरी फितरत के साथ महसूस करता है। परिंदों के लिए भी कुछ जगहें महज रुकने का मकाम नहीं रहती, बल्कि वो उनके लिए जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जब किसी छत या सहन में वाकई सुकून उतरा हुआ हो, तो वहां फिजा भी नरम हो जाती है और परिंदों के रवैया भी बदलने लगते हैं। चिड़िया जो आमतौर पर जरा सी हरकत पर भी चौंक कर उड़ जाती है, वहां आकर बदल जाती है। वो जल्दी नहीं करती, बेचैनी नहीं दिखाती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, जैसे जमीन भी उनके लिए महफूज हो गई हो। उनके परों में वो इतना बाकी नहीं रहता जो खतरे की अलामत होता है,
बल्कि एक खामोश एतमाद आ जाता है कि यह जगह उन्हें नुकसान नहीं देगी। इसी तरह कबूतर भी जल्दबाजी छोड़ देते हैं। वह पानी के बर्तन के पास आकर रुकते हैं, गर्दन झुकाते हैं और बगैर किसी खौफ के अपनी प्यास बुझाते हैं, जैसे उन्हें मालूम हो कि यहां वक्त ठहर सकता है। बुलबुल की आवाज भी उसी माहौल में बदल जाती है। उसकी धुन में एक नरमी और इत्मीनान आ जाता है, जैसे वो सिर्फ गाने के लिए नहीं बल्कि महफूज रहने के एहसास के साथ गा रही हो। और फिर वो लम्हा आता है जब मुख्तलिफ परिंदे एक साथ मौजूद होते हैं, मगर उनके दरमियान कोई घबराहट नहीं होती। उनकी नरम आवाजें एक दूसरे को मुसलसल ये यकीन दिलाती रहती हैं कि ये जगह ठीक है, यहां खतरा नहीं, यहां ठहरना मुमकिन है। ऐसे घरों में खामोशी खाली नहीं होती, वो जिंदा होती है और परिंदे उसे अपने वजूद में जज्ब कर लेते हैं, जैसे वो उस सुकून का हिस्सा बन गए हो। मोहतरम नाजरीन, मेरी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, परिंदों की दुनिया में सबसे कीमती चीज सिर्फ खुराक या जगह नहीं होती, बल्कि एतमाद होता है। वो सिर्फ दीवारें, छतें या दरख्त नहीं पहचानते, बल्कि उन हाथों को भी याद रखते हैं जो उनके करीब आते हैं। अगर कोई इंसान रोजाना छत पर आकर नरमी से दाना रखता है, पानी तब्दील करता है और उनके करीब आकर भी उन्हें खौफदा नहीं करता, तो वक्त के साथ एक खामोश सा रिश्ता जन्म लेने लगता है, जिसमें लफ्ज नहीं होते मगर यकीन बहुत गहरा होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जो बज़ाहिर आम लगता है, मगर हकीकत में बहुत खास हो जाता है। चिड़िया आपके इतने करीब आकर बैठ जाती है, आपको यकीन नहीं आता, मगर वो उड़ती नहीं। कबूतर आपके कदमों के पास दाना चुग रहा होता है, जैसे उसे मालूम हो कि यह जमीन अब महफूज है। उस लम्हे ऐसा लगता है जैसे वो अपने दिल में कहीं कह रहा हो, इस इंसान से डरने की जरूरत नहीं, ये वो नहीं जो हमें नुकसान पहुंचाएगा। यह एतमाद अचानक पैदा नहीं होता, ना ही यह किसी एक दिन का नतीजा होता है। यह रोजाना की छोटी छोटी नरमियों का मजमुआ होता है। हर वो लम्हा जब आपने उन्हें डराया नहीं, हर वो वक्त जब आपने उनके लिए पानी रखा, हर वो हरकत जब आपने अपने हाथ को नरम रखा, यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें आप परिंदों के लिए अजनबी नहीं रहते, बल्कि एक महफूज और मानूस इंसान बन जाते हैं। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, यह बात अक्सर लोग रोजमर्रा की मशरूफ जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं कि छोटी छोटी नेकियां भी कभी कभी इंसान की पूरी तकदीर का रुख बदल सकती हैं। इंसान बड़े बड़े दरवाजे खोलने के लिए भागता रहता है, मगर बाज औकात बरकतों के दरवाजे किसी बहुत सादगी नेकी से खुल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून उतर आए, अगर आप चाहते हैं कि रिज्क में वुसअत पैदा हो, अगर आप चाहते हैं कि कर्जों का बोझ हल्का हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी की उलझनें धीरे धीरे कम होने लगे, तो एक बहुत आसान मगर बहुत बामामिनी अमल आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। सर्दी हो या गर्मी, सुबह हो या शाम, अपने घर की छत या सहन में परिंदों के लिए पानी या दाना रख देना। यह अमल बज़ाहिर छोटा सा लग सकता है, मगर उसके अंदर एक खामोश दुनिया आबाद होती है। जब आप एक प्यासी चिड़िया के लिए पानी रखती हैं, जब एक थके हुए कबूतर के लिए दाना बखेर देते हैं, जब बुलबुल किसी गर्म दोपहर में आपके रखे हुए पानी से अपनी प्यास बुझाती है, तो यह सिर्फ खाना या पानी देना नहीं रहता, यह एक एहसास बन जाता है, एक ताल्लुक बन जाता है, एक ऐसी नेकी बन जाती है जो आसमान तक पहुंचने के रास्ते खुद बना लेती है। यह भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर रहम करने वालों पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। जब कोई इंसान उन छोटी छोटी बेजुबान मखलूकात का ख्याल रखता है, तो गोया वो अपनी फितरत में नरमी पैदा करता है, और नरमी वो दरवाजा है जहां से बरकतें दाखिल होती है। बाज औकात इंसान को समझ नहीं आता कि उसके घर में सुकून क्यों बढ़ने लगा है, रिस्क में कमी की बजाय वुसअत क्यों आने लगी है, मुश्किलात क्यों पहले जैसी शिद्दत के साथ बाकी नहीं रहती। मगर यह सब उस खामोश अमल के असरात हो सकती हैं जिसमें इंसान ने किसी भूखे या प्यासे जानदार को सहारा दिया होता है। परिंदे जब किसी घर में आते हैं तो वह सिर्फ खाना नहीं देखते, वो माहौल महसूस करते हैं। अगर वहां नरमी हो, अगर वहां खौफ ना हो, अगर वहां उन्हें नुकसान का अंदेशा ना हो, तो वो उस जगह को अपना हिस्सा समझने लगते हैं। और जब वो महफूज महसूस करते हैं तो उनकी आवाजें भी बदल जाती हैं, उनकी मौजूदगी भी बदल जाती है। कुछ रिवायत और रूहानी एहसासात के मुताबिक जब इंसान किसी मखलूक के साथ भलाई करता है तो वो अमल खुद एक दुआ बन जाता है। यह दुआ लफ्जों की मोहताज नहीं होती, यह अमल की सूरत में आसमान की तरफ उठती है। इसीलिए भी कहा जाता है कि जब आप परिंदों को दाना देते हैं या पानी रखते हैं तो यह मखलूक अपने अंदाज में आपके लिए खैर का इजहार करती है, और अल्लाह ताला अपनी मखलूक की खामोश जुबान को भी सुनता है।
वो रब जो दिलों के राज जानता है, वो इन छोटी छोटी नेकियों को भी जाया नहीं होने देता। फिर आपके रिस्क में ऐसी बरकत आती है जिसका हिसाब इंसान के अंदाजों से बाहर होता है। कभी सुकून की सूरत में, कभी आसानियों की सूरत में, कभी गैर मुतवक्के रास्तों की शक्ल में। यह भी हकीकत है कि बरकत सिर्फ माल में इजाफा नहीं होता, बल्कि दिल के सुकून में भी होता है। जब घर में सुकून आता है तो रिज्क खुद ब खुद वसी महसूस होने लगता है। और यह सुकून अक्सर उन छोटे छोटे अमाल से शुरू होता है जिन्हें इंसान मामूली समझकर छोड़ देता है। परिंदों को पानी देना या दाना डालना सिर्फ एक अमल नहीं रहता, यह एक ताल्लुक बन जाता है, यह एक एहसास बन जाता है, और कभी कभी एक खामोश दुआ बन जाता है जो आपके घर के इर्द गिर्द गर्दिश करती रहती है।